अब ये लोग से कौन फरियाएगा बताइए? बिहार में है कोई लोग से फरियाने वाला? ये लोग से कैसे फरियाया जा सकता है? कोई उपाय नहीं है ये लोग से फरियाने का। सबसे ज्यादा अगर मोदी मोदी कोई करता है तो बिहार में लालू परिवार करता है। यार मैसेज दे रही हैं कि लालू जी का हो गया क्लोजर, अब हम लोग की बारी है। तो अब जनता को समझना है, मोदी मोदी करते करते इनका जीवन बीत रहा है। उसी सारण की सीट से इनकी माता जी भी उतरी थी, यही दावे यही दमखम भरते हुए। क्या हुआ? राज्यसभा उनके बाबूजी की कृपा पर उनको नहीं पहुंचाया जाता तो आज उनकी क्या पहचान होती, क्या हैसियत होती उनकी? से में जब बाप बेटी फरियाले पहले कि भाई शीर्ष कौन और नीचे कौन और किसका नाम है और किसकी शाख है, क्या है, पहले ये फरियोता इन लोगों के आपस में हो जाए, फिर हम लोग देखेंगे। जहां लोकसभा चुनाव में बिहार जो है पूरी तरह से राजनीतिक रूप से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। बात अगर सारण की करें तो सारण में रोहिणी आचार्य जी को लालू यादव की पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। लालू यादव की बेटी हैं। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में मीडिया को कहा कि पहले बीजेपी जो है हमसे फरियाले, बाद में जो है हमारे पिताजी से फरियाएंगे। तो फरियाने के लिए हम अभी पहुंचे हैं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरभि ठाकुर जी। मैम स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फरियाने पे हम लोग आए उससे पहले एक चीज हम रोहिणी जी के बात को ही ऐड ऑन करते हुए कहना चाहते हैं कि देखिए विडंबना ये है कि भले ही लालू जी आज भी लालू शाख में हो और आज भी उनको ये लगता हो कि उन्होंने जो पीछे जो दौर बीता है और उसमें जो कुछ भी किया है वो दोबारा अपने बच्चों के माध्यम से कर लेंगे, तो ये अब असंभव है। क्योंकि उनकी खुद की बच्ची ही भरे मंच से ये कह रही है कि अब हमारे पिताजी भ्रष्टाचार करके थक गए, अब हमारे पिताजी जंगल राज का जो सिस्टम है उसको चलाने में सक्षम नहीं है। तो कह रही है कि अब हम लोग करेंगे ये काम। अब हम लोग तो क्लियर मैसेज दे रही हैं कि लालू जी का हो गया क्लोजर, अब हम लोग की बारी है। तो अब जनता को ये समझना है कि जंगल राज जो था उसका 2.0 लेके आना है। अब ये लोग से कौन फरियाएगा बताइए? बिहार में है कोई लोग से फरियाने वाला? ये लोग से फरियाने के चक्कर में तो ये लोग तो नौकरियों फ्री में नहीं देता है। ये लोग से कैसे फरियाया जा सकता है? कोई उपाय नहीं है ये लोग से फरियाने का। आपसे में जब बाप बेटी फरियाले पहले कि भाई शीर्ष कौन और नीचे कौन और किसका नाम है और किसकी शाख है, क्या है, पहले ये फरियोता इन लोगों के आपस में हो जाए, फिर हम लोग देखेंगे। जहां तक बात रही सारण के सीट की या उनकी दूसरी बेटी जो है जो पाटलिपुत्रा से बाहर से हार रही हैं, ये जो सारण का सीट है रोहिणी आचार्य का, जिसको बचाने के लिए वो निकली हैं, जिसके दम पे वो फरियाने की बात करती हैं, उन्होंने समझिए कि ये कौन सा एटीट्यूड है कि बात में वही जंगल राज आपको दिखेगा, वही फरिया लेंगे, वही आंख निकाल देंगे, वही फलाना चीज कर देंगे, चिलाना चीज कर देंगे। एटीट्यूड जंगल राज वाला। दूसरा, उसी सारण की सीट से इनकी माता जी भी उतरी थी, यही दावे यही दमखम भरते हुए। क्या हुआ सब जानता है। मीसा भारती जी के साथ क्या हो रहा है सब जानता है। अगर राज्यसभा उनके बाबूजी की कृपा पर उनको नहीं पहुंचाया जाता तो आज उनकी क्या पहचान होती, क्या हैसियत होती उनकी? तो ये सब इन लोगों का जो है ये आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और इन लोगों में अब हमको लगता है ना कि एक होड़ लग गई है, क्योंकि इन लोगों ने बचपन से जो देखा है जो सिस्टम, इनको लगता है कि शायद राजनीति ऐसे ही की जाती है। जिस तर्ज पे हमारे पिता ने राजनीति की उसी तर्ज पर हम लोगों को उससे भी बढ़ के राजनीति करनी है। तो इन लोगों से फरियाने जैसा कुछ है नहीं, बस इन लोगों को कुछ फैक्ट्स याद दिलाने जैसा हमको लगता है कि जनता सब जानती है। बस यही है कि एक बार रिमाइंडर उनको चाहिए होता है कि भाई ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनका ना बिहार में कोई योगदान, न बिहार के प्रति कभी इन्होंने स्टैंड लिया। बिहार के विकास की रथ को बद से बदतर रफ्तार तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी है परिवार। ये सीधा सिंगापुर से आ जाती हैं, चुनाव प्रचार चालू कर देती हैं। क्या मिशन है, क्या विजन है, क्या एजेंडा है, क्या करने वाली है आप लोगों के लिए? आपको आपकी जो आपसी पॉलिटिकल राइवलरी है उसके बेसिस पे आप चुनाव लड़ तो सकती हैं पिता की कृपा पे, लेकिन आप चुनाव जीत नहीं सकती। वो तो कह रहे हैं कि जनता बिहार की जाग चुकी है, इस बार मोदी जी को 40 सीट पे हराएंगी। देखिए जनता बिहार की जाग चुकी है ये तो सही बोली हूँ, लेकिन 40 सीट पे मोदी जी को हराएंगे। अभी उनकी एक प्रवक्ता मिली नव भारत टाइम्स पर, वो ये कह रही थी कि सारा का सारा सीट हम लोग को आ रहा है। बताइए, जो आज तक नहीं हुआ हुआ हो जाएगा। मतलब अब राजद जैसी पार्टी ये दावा करेगी कि वो लोकसभा की सीटें ले जाएंगी। कितनी सीटें हैं आपके पास? आप 40 की 40 कैसे ले जाएंगे? फिर कहेंगे कि गठबंधन ले जाएगी। कौन सा गठबंधन भैया? आज तक राहुल गांधी नहीं आए बिहार में आपके चुनाव प्रचार करने के लिए।
किन्हीं पत्रकार भाई ने ही ये सवाल उठाया था। हालांकि ये हमारा मसला नहीं है, उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग का मसला, लेकिन जब वो लोग बात करते हैं तो ये चीज उन लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस आधार पर बात करते हैं। सब सर्वप्रथम तो आप अपना आधार क्लियर कीजिए कि हम इस बेस पर बात कर रहे हैं, हमारा ये मिशन है, हमारा ये विजन है, तब जाके आप ये बात कीजिएगा कि आप चुनाव जीतेंगी अथवा आपकी पार्टी चुनाव जीतेगी अथवा आपका गठबंधन चुनाव जीतेगा। और रोहिणी आचार्य जी को एक चैलेंज हम दे रहे हैं कि सिंगापुर से आके पिता कृपा पर चुनाव लड़ना कोई उपलब्धि नहीं है। अगर आप में दमखम है तो पहले अपने दम पर एक उपलब्धि हासिल कीजिए और उसके बाद फिर आप जनता कितनी समझदार हुई है, कितनी समझदार नहीं हुई है, इसके डेटा पेश कीजिएगा। क्योंकि इन लोगों की खुद की समझदारी पे हमको डाउट लगता है। जनता का जब नाम ये लोग लेते हैं, ये परिवार के कोई भी व्यक्ति, तो हमारा अंदर से खून खौल जाता है। हमको गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है कि हम लोगों को, हम वो पीढ़ी है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर बिहार की व्यवस्था सही की गई रहती सही समय पर, तो हम लोग सफर नहीं करते। और हम लोग का यही मिशन है, यही विजन है कि अगली जो पीढ़ी है उसको हम लोग वो नहीं करने देंगे, उसके साथ वो नहीं होने देंगे जो हम लोगों के साथ हुआ। वो कह रही हैं कि बीजेपी वाले खाली मोदी 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 करते हैं, उनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ। देखिए, ये उनकी सोच है। उनके जो प्रवक्ता हैं उनको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सी बात हमारे मैनिफेस्टो में लिखी है, कौन सी बात उनके मैनिफेस्टो में लिखी है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने जनसंघ के समय से ही अपने एजेंडा के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया है। और भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है और मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधान सेवक हैं जिन्होंने पिछले 2 चुनावों के मैनिफेस्टो को 99% जमीन पर उतारने का काम किया है। पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है और मोदी जी तो राम राम कर रहे हैं। मोदी जी तो राम जी कर रहे हैं। उनको पता है कि राम जी की शक्ति यदि उनके साथ है तो जनता के कल्याण का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसको पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी की गारंटी का डंका बोल रहा है और मोदी मोदी करते सबसे ज्यादा आपको विपक्ष दिखेगा। सबसे ज्यादा अगर मोदी मोदी कोई करता है तो बिहार में लालू परिवार करता है, यूपी चले जाइए अखिलेश जी का परिवार करता है, बंगाल चले जाइए वो करती हैं, ममता दीदी करती हैं, दिल्ली चले जाइए तो गांधी परिवार करता है। तो मोदी मोदी तो सबसे ज्यादा आप लोग करते हैं। हम लोग तो एजेंडे पे बात करते हैं, हम लोग तो मैनिफेस्टो को पूरा करके दिखाते हैं और उसके विस्तार में दूसरा मैनिफेस्टो देते हैं। और 29 तक के लिए जो मैनिफेस्टो हमारा दिया गया है उसको भी हम लोग पूरा करके दिखा देंगे। तो जनता तो सब दिख रही है। फिर से हमारा अंतिम सवाल वही रहेगा, 40 में कितना? देखिए, 40 में 40 कोई इसमें डाउट नहीं है। क्योंकि हम आपको बताते, चूंकि अभी हम लोग मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे थे, तो मैनिफेस्टो देखिए हर पार्टियां देती हैं। इनके मैनिफेस्टो को आप देखेंगे, बीते 1952 से लेके अभी तक का मैनिफेस्टो इस गठबंधन का या कांग्रेस पार्टी का आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि लोग एक्सपेरिमेंट करता है मैनिफेस्टो के साथ भी। अच्छा, पिछला बार ये मुद्दा फेल हो गया था, नहीं चला था, हाँ, अब क्या करें? तो सर, ई वाला मुद्दा का इफेक्ट हुआ था, इसको रहने देते हैं, इसको तनी तोड़ मोड़ के लगा देते। अरे भाजपा क्या मुद्दा दिया था? तो इनका तो बात करने का आधार आप देखिएगा कि 10 साल में इन्होंने जो अपने लिए सुना है ये वही वापस भाजपा को बोल देते हैं। तो इनके पास तो बात करने के लिए टॉपिक नहीं बचा है। तो मोदी मोदी करते करते इनका जीवन बीत रहा है और जनता को क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई जब ये लोग मोदी मोदी कर रहे हैं तो मोदी में कुछ तो बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेंडर, जो आवास, जो शौचालय, जो रोड बना है, जो बेसिक सुविधाओं को आजादी के इतने साल बाद भी हमारा देश, हमारा प्रदेश मिस कर रहा था, वो अब लोगों को प्राप्त होने लगा है। तो लोगों की इच्छा भी जागृत हुई है और विश्वास भी दृढ़ हुआ है कि भाई नेतृत्व तो ऐसा ही चाहिए। और आजादी के बाद पूर्ण बहुमत की सरकारें तो बनी, लेकिन इस प्रकार से इतनी दमखम की सरकार देश ने पहली बार देखा है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश ने पहली बार देखा है और इसको बनाए रखने की पूरी मंशा है देश की। चलिए, सुरभि ठाकुर जी को सुन रहे थे आप। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है और बड़ी ही संजीदगी से रोहिणी जी के भी सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आगे भी इनसे बातचीत करते रहेंगे, आगे भी इनसे मिलते रहेंगे और इनकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।